हेलो स्टूडेंट्स, आज जावा में हम लोग यूडीएफ पढ़ेंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? हम लोगों को अगर किसी तरह का काम जो कि हम लोगों को रिपीटेडली करना पड़ता है, बार बार कॉल करना पड़ता है, किसी प्रोग्राम को हम लोगों को बार बार कॉल करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग अगर यूडीएफ में उसको बना करके रख दिए तो हम लोग यूडीएफ के द्वारा बार बार उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो बार बार वो प्रोग्राम को हम लोग लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूडीएफ बनाते हैं। यूडीएफ बनाने के लिए दो स्टेप है जावा में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है फंक्शन कॉलिंग और दूसरा स्टेप होता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन कॉलिंग के लिए सिंटेक्स है रिटर्न टाइप, और फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देते हैं। और डेफिनेशन जो लिखते हैं उसमें हम लोग सेम इसी तरह का सिंटेक्स होता है, बस यहाँ पे रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देते हैं विथ डाटा टाइप। फिर स्टार्टिंग बेसिस यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम्स को लिखते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो हम लोग लिखे हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डेफिनेशन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब हम लोग इस स्टेप्स को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे सपोज सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है यूडीएफ के द्वारा, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे फर्स्ट स्टेप फंक्शन कॉलिंग है। तो फंक्शन कॉलिंग में बता रहा है रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम। तो हम लोग को कॉल करना है, तो एक फंक्शन को कॉल करना है और उसमें आर्ग्यूमेंट को पास करना है, जिसको हम लोगों को ऑपरेट करना है, जिसको ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद वेरिएबल लिए और इसमें हम लोगों को वैल्यूज इनपुट करना है। इस वेरिएबल को जब हम लोग सम के लिए कर रहे हैं ना यूज, तो हम लोगों को जब ऐड करके रिटर्न करेगा वैल्यू, रिजल्ट जो आएगा, उसके लिए हम लोग सी नाम का वेरिएबल लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सी इज इक्वल टू सम के लिए हम लोग किसी तरह का भी फंक्शन आइडेंटिफायर के रूल के हिसाब से हम लोग जो भी फंक्शन का नेम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यूडीएफ है, हम लोग अपने मन से कोई नेम लिख सकते हैं जो कि आइडेंटिफायर के रूल के अंदर में आए। ठीक है, जैसे हम लोग कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। तो जैसे अगर हम लोग सम भी ले सकते हैं या ऐड नाम का फंक्शन ले सकते हैं, तो ऐड भी ले सकते हैं, ऐड ए और बी। ए बी को पास किए, ऐड होकर के सी में रिटर्न करेगा, फिर यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। और अब इसका नेक्स्ट स्टेप होता है, ये तो हम लोगों का मेन प्रोग्राम है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है हम लोगों को फंक्शन को डिफाइन करना। तो फंक्शन डिफाइन कर लिए रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, आर्ग्यूमेंट विथ डाटा टाइप है। तो ये स्टेप को हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसको अभी हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक int, फिर फंक्शन का नेम हमारा क्या है, ऐड। तो ऐड ए और बी वैल्यू आएगा, तो हमारे दूसरा वेरिएबल यहाँ पे लिए a1 और int b1। ये वेरिएबल सेम भी ले सकते हैं, a और b, या तो a1 b1। ये लोकल वेरिएबल है तो इसी तक ये वैल्यू लिमिटेड है, ये वैल्यू हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे भी अगर a और b लेते हैं तो काम करेगा। ठीक है, तो a1 और b1 नाम का वेरिएबल लिए और यहाँ पे हम लोग एक थर्ड वेरिएबल लिए c1, जिसमें कि ऐड करके स्टोर करना है। तो c1 इक्वल टू a1 प्लस b1, और अब हम लोगों को इसको रिटर्न करना है। तो रिटर्न c1 लिखें। ठीक है, तो ये रन कैसे करेगा? सबसे पहले a और b के लिए वैल्यू मांगेगा,
3 वेरिएबल लिए, ए और बी में वैल्यू मांगा, सपोज 5 और 6 दिए, ठीक है। फिर ये ऐड फंक्शन में ए को और बी को पास किए, तो ये ऐड फंक्शन जो है इसको कॉल करेगा और इसमें ए का वैल्यू A1 में कॉपी हो जाएगा और बी का वैल्यू B1 में कॉपी हो जाएगा। तो A1 नाम का एक वेरिएबल है, एक B1 नाम का, तो ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 6 है, तो वो कॉपी हो गया। यहाँ पे C1 नाम का एक और वेरिएबल है, C1 नाम का वेरिएबल हुआ। अब यहाँ पे A1 और B1 को ऐड किया, मतलब 5 और 6 को ऐड करके C1 में स्टोर हो गया, यहाँ 11 हो गया। और अब रिटर्न किया C1, तो यहाँ रिजल्ट 11 है, तो ये रिटर्न करेगा वहीं से जहाँ पे से कॉल हुआ था, तो वैल्यू यहाँ पे 11 आया, ये 11 C में स्टोर हो गया, तो C का वैल्यू 11 हो गया। अब इसके बाद जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो C का वैल्यू 11 है, तो आउटपुट में हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है ये अलग अलग तरीके से बनता है, 4 टाइप्स से बनता है, ठीक है। वो 4 टाइप्स का जो लॉजिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।